निश्चित रूप से इस गुरुतर जिम्मेदारी जो मिली है उसको निभा पाने में हम सफल होंगे। आदिवासी वर्ग, जैसा मैंने कहा कि बड़ी उम्मीदों से इस वक्त आपकी तरफ देख भी रहा है और इससे पहले आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी बड़ी चर्चा होती रही है, मामले कोर्ट तक पहुंचे, फाइल अभी राजभवन में है। आप सर किस तरह का स्टैंड इसको लेकर रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी से बहुत आशा आदिवासी समाज को है और हम अगर विश्लेषण करेंगे कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, तो कांग्रेस तो सिर्फ वोट बैंक के रूप में आदिवासी समाज का इस्तेमाल की है, लेकिन वास्तव में अगर आदिवासियों का सम्मान और आदिवासियों का विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है। आज सबसे बड़ा गौरव तो आज देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान है। ये पूरे देश के आदिवासी समाज के लिए बड़ा गौरव का विषय है और भारतीय जनता पार्टी ने ही देश के करोड़ों आदिवासियों का समुचित विकास हो, इसलिए भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है और एक पर्याप्त बजट देकर उसमें आदिवासी क्षेत्रों का, आदिवासी समाज का विकास हो रहा है। तो इस तरह से और जितने भी योजनाएं हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको मूल मंत्र मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। हम लोग जिस प्रदेश में हैं, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर 32% आदिवासी समाज है और यहाँ पर पहले भूखमरी होती थी, लोग भूखे रहते थे, बच्चे उपवास होते थे, कई टाइम उनको खाना नहीं मिलता था। लेकिन जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो आज सस्ते अनाज 1 रुपया किलो में मिल रहा है, तब से कोई भूखमरी नहीं है। इस तरह से आदिवासी समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है और इसीलिए इस बार प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जीती। किसानों को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं संकल्प पत्र में थी, जिससे मोदी की गारंटी बताया गया था 3100 रुपए में धान और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के लिए आज से खरीदी। अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, धान इस वक्त किसान बेच रहे हैं, तो किसानों के मन में भी इस वक्त बड़ी उम्मीदों से इस वक्त सरकार की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं है, पुरानी जो सरकार थी उसी की गाइडलाइन के हिसाब से हो रही है। तो इसको लेकर भी कुछ जल्दी फैसला सर? बिल्कुल, किसानों के लिए भी सबसे बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने ही की है। जैसे आपका फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की ही देन है और मोदी की गारंटी में जो भी हम लोग छत्तीसगढ़ के किसानों से वादा किए हैं वो सब वादा हम लोग पूरा करेंगे। महिलाओं ने भी बड़ा जबरदस्त समर्थन आपको दिया है और बेहतारी वंदन योजना ने एक तरह से गेम चेंजर के रूप में काम किया। महिलाएं भी उम्मीद से बैठी हुई हैं कि कब उनकी योजना होगी और कब उनके खाते में पैसा जाने लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महिलाओं का बहुत अहम रोल रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनको नमन करते हैं और निश्चित रूप से महतारी वंदन योजना में अमल होगा और विवाहित महिला के खाते में हर महीना 1000 रुपया हम लोग डालेंगे। अभी हम लोग की प्राथमिकता थी कि हम लोग की प्राथमिकता थी कि प्रधानमंत्री आवास को सबसे पहले करना है, तो उसको किए हैं। थोड़ा इंतजार करिए, जितने भी वादे हैं धीरे धीरे पूरे करेंगे। नए साल से उम्मीद करेंगे। बिल्कुल।